आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या, किसी चीज़ का मतलब निकालना। जब हम किसी स्टैट्यूट को मतलब किसी एक्ट विधि को पढ़ते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस विधि का मतलब क्या है, वो किस वजह से बनाई गई है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्टिकुलर्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी स्टैट्यूट को समझने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि व्याख्या, किसी चीज़ का मतलब निकालना। जब स्टैट्यूट को पढ़ते हैं तो उसका रियल मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उस एक्ट को क्यों बनाया गया है और उस एक्ट का मतलब क्या है। अगर उसमें कोई एम्बिग्विटी है तो उस एम्बिग्विटी को भी क्लेरिफाई करते हैं। जैसे कि बुरी केस में कोर्ट ने बोल दिया कि जो प्रियम्बल है इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं केशवानंदा भारती को केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि प्रियम्बल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है कि मतलब क्या है, क्लैरिफाई कर रहा है चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। सो इंटरप्रिटेशंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग, क्लैरिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द लीगल टेक्स्ट। कि उस लीगल टेक्स्ट का मतलब क्या है, ये चीज़ इंटरप्रेट करना, मतलब उसकी व्याख्या करना, उस चीज़ को समझना। अगर उसमें कोई एम्बिग्विटी है तो उसको भी क्लैरिफाई करना इज़ नोन एज द इंटरप्रिटेशन। मतलब व्याख्या, मतलब समझना किसी लीगल टेक्स्ट का। देन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब हम IOS पढ़ते हैं उसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो इंटरप्रिटेशन, दूसरा कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण करना। इंटरप्रिटेशन मतलब हम जो टेक्स्ट बना है उसका रियल मतलब समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं। और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना। मतलब अगर कोई टेक्स्ट एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है जब किसी का एक से ज़्यादा मतलब निकले, उसे एम्बिगुअस लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसमें हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, ऐड करना टेक्स्ट में मतलब कंस्ट्रक्शन करना। सो अंडरस्टैंडिंग द प्लेन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट मीन्स इंटरप्रिटेशन। एडिंग मीनिंग व्हेन द टेक्स्ट इज एम्बिगुअस मीन्स मतलब कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर कोई लॉ बोलता है कि नो व्हीकल्स इन द पार्क, अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम इसको कंसीडर करेंगे बाईसाइकिल, कार, ये सब क्या हैं, ये व्हीकल हैं। उसके अलावा अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम डिटरमाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं क्या वो व्हीकल होंगे या नहीं होंगे। दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन। देन द स्टैट्यूट इंक्लूड्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। जब हम किसी स्टैट्यूट को पढ़ते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टैट्यूट होता है, शॉर्ट टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट्स, हेडिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेक्शंस और ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन, डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लोजेज, प्रोविजो, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लोजेज, एक्सप्लानेशन, शेड्यूल, पंचुएशंस। इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस भी जो है वो पार्टिकुलर्स में आती हैं। शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि जिस नाम से उस एक्ट को जाना जाता है, जैसे कि इंडियन पीनल कोड 1860, ये शॉर्ट टाइटल है उस एक्ट का। मतलब निक नेम ऑफ द स्टैट्यूट। आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ हेल्प करता है, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि एक्ट का नाम क्या है, ये और कोई दूसरी रेफरेंस नहीं देता। लॉन्ग टाइटल, अब लॉन्ग टाइटल का मतलब क्या होता है, आ डिटेल्ड नेम एक्सप्लेनिंग द पर्पस, कि वो कानून क्यों बनाया गया है। जैसे कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू क्राइम, क्राइम से रिलेटेड कानून है इस चीज़ के अंदर, जैसे कि IPC को हम पढ़ते हैं। वहीं अगर हम CRPC को पढ़ते हैं तो उसके लॉन्ग टाइटल में लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोसीजर के बारे में बात करता है। वहीं एक एक्ट और एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954, उसमें लॉन्ग टाइटल में लिखा हुआ है एन एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो ये सब चीज़ डिस्क्राइब कर रही है लॉन्ग टाइटल के अंदर कि कानून क्यों बनाया गया है, पर्पस क्या है। तो लॉन्ग टाइटल इसलिए होता है। देन आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, ये ऑब्जेक्टिव बताता है, स्टेट करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट का, किस पर्पस से बनाया गया है। जैसे कि भारत के संविधान में प्रियम्बल है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्टैट्यूट के अंदर प्रियम्बल हो, ठीक है। तो जैसे भारत के संविधान के अंदर प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बताया गया है कि हमारी स्टेट किस नेचर की है, जैसे सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, अपने लोगों को क्या प्रोवाइड करेगी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी।
तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि हमारे लॉ मेकर्स ने कैसा कानून बनाया, कैसा संविधान तैयार किया है। तो दैट इज़ द प्रियम्बल। मूविंग ऑन, मार्जिनल नोट्स, हेडिंग्स। मार्जिनल नोट्स का मतलब होता है टिप्पणी। ये वीक एड होते हैं किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने में। अब मार्जिनल नोट्स जो होते हैं वो साइड नोट्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं उस सेक्शन को, क्विक रेफरेंस देते हैं जस्ट टू एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, जिसके साइड में ये मेंशन किए जाते हैं। ये नॉट द पार्ट ऑफ द लॉ, कानून का हिस्सा नहीं होते, ये इंसर्ट किए जाते हैं साइड में जस्ट टू एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। देन आते हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स जो होती है मतलब ग्रुपिंग सेक्शन अंडर रिलेवेंट टॉपिक्स, एग्जाम्पल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन आईपीसी। देखिए जो हेडिंग होती है वो किसी पार्ट की भी हो सकती है, किसी चैप्टर की भी हो सकती है, किसी सेक्शन की भी हो सकती है। अब हम जब स्टैट्यूट पढ़ते हैं हम देखते हैं जैसे लिमिटेशन एक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लिमिटेशन एक्ट में जैसे प्रीलिमिनरी पार्ट 1 है, सेक्शन 1, 2, देन उसके बाद पार्ट 2 है जो उसमें लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। वहीं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ये हेडिंग है। ये फिर उसके बाद सेक्शंस पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जैसे सेक्शन 2 लिमिटेशन एक्ट में डेफिनेशंस दी गई हैं, तो क्या है वो हेडिंग है। तो हेडिंग किसी सेक्शन की भी हो सकती है, किसी चैप्टर की भी हो सकती है, किसी पार्ट की भी हो सकती है। प्रोविज़ो, इलिस्ट्रेशन, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लोज। प्रोविज़ो का मतलब होता है प्रावधान। किसी सेक्शन के नीचे आपने देखा होगा प्रोवाइडेड लिखा होता है, प्रोवाइडेड ही प्रोविज़ो है। ये उस सेक्शन के साथ किसी चीज़ को जोड़ता है, या तो कोई रिस्ट्रिक्शन मतलब उस सेक्शन को किसी चीज़ तक सीमित कर देता है, या कोई कंडीशन मतलब कोई शर्त जोड़ देता है, या फिर कोई एक्सेप्शन जोड़ देता है, वो प्रोवाइडेड के अंदर करके डाल देते हैं। जैसे कि सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट का पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है अ सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। कि अगर टाइम पीरियड निकल गया उसके बाद आप कोई भी सूट अगर डालेंगे कोर्ट में तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा क्योंकि आपका टाइम पीरियड निकल चुका है। लेकिन प्रोविज़ो प्रोवाइडेड में क्या डाल दिया, unless the application satisfy the court that he had sufficient cause for not filing the suit within the time। मतलब कि उसमें नीचे प्रोविज़ो में डाल दिया कि एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सफिशेंट कोज बताना पड़ेगा कि आपने विद इन टाइम पीरियड सूट क्यों नहीं फाइल की, तो दैट इज़ प्रोविज़ो। इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का मतलब उदाहरण। क्लैरिफिकेशंस विद एग्जाम्पल, क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स रूल्स यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, दैट इज़ इलिस्ट्रेशन। जैसे कि ए ने जेड की ज़मीन पर पेड़ काट दिया, या फिर उसमें से पेड़ काटने की इंटेंशन क्या थी, क्योंकि उसको लकड़ी लेके जानी थी, तो क्या है वो चोरी है। तो इस तरीके से जब हम ए बी सी करके कोई रेफरेंस डालते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं उस रूल को क्लैरिफाई करने के लिए, दैट इज़ इलिस्ट्रेशन। आईपीसी में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, किसी कानूनी नियम से कुछ विशेष मामलों को बाहर करना, दैट इज़ एक्सेप्शन। मतलब नियम से कुछ मामलों को बाहर निकालना ही एक्सेप्शन है। जैसे कि सेक्शन 300 पढ़ते हैं जिसमें मर्डर डिफाइन किया गया आईपीसी के, इसमें एक्सेप्शन के तौर पे लिखा है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अगर किसी का मर्डर किया जाएगा तो उसे मर्डर ट्रीट नहीं किया जाएगा, दैट इज़ एक्सेप्शन। सेविंग क्लोज, सेविंग क्लोज का मतलब होता है रक्षण, मतलब पुराने नियमों को नए से सुरक्षित करना। जैसे कि प्रिजर्विंग सर्टेन राइट डिस्पाइट चेंजेस इन द लॉ, मतलब कि अगर नया कानून आएगा तो पुराने कानूनों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि अ सेविंग क्लोज मतलब प्रोटेक्ट सर्टेन एक्सिस्टिंग राइट्स, लॉज और एक्शन फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय न्यू लॉज, मतलब पुराने कानूनों को नए कानून के प्रभाव से बचाना ही सेविंग क्लोजेज होते हैं। जैसे कि संविधान का आर्टिकल 372 उसमें लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडेप्टेशन। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश एरा पे जो कानून फोर्स में था वो कॉन्टिन्यूटी में रहेगा जब तक पार्लियामेंट उसको रिपील ना कर दे या चेंज ना कर दे, तो दैट इज सेविंग क्लोज। एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल, पंक्चुएशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 375 रेप इन आईपीसी। एक्सप्लेनेशन को लेजिस्लेचर जब डालते हैं किसी भी एक्ट के अंदर, जब उन्हें लगता है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसमें कोई डाउट ना रहे, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे कि 375 में रेप को एक्सप्लेन किया गया, दैट इज़ एक्सप्लेनेशन। शेड्यूल, शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है कि एडिशनल डिटेल्स क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शेड्यूल प्रोवाइड किए गए हैं एंड में, तो क्या कर रहे हैं, वो एडिशनल डिटेल दे रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं चीज़ों की। तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट मेंशन है, तो वो हर चीज़ को क्लासीफाई कर रही हैं। तो शेड्यूल जो हैं वो भी एक इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती हैं चीज़ों को। पंचुएशन अफेक्ट्स इंटरप्रिटेशन। देखिए यूज़ ऑफ कोमास इन लीगल ड्राफ्टिंग। देखिए पंचुएशंस क्या होती हैं, जैसे कि सेमी कोलन, कोलन, कोमा, फुल स्टॉप, हाइपन, डैश, ब्रैकेट, ये जो हम जैसे चीज़ें सिंबल्स हम यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं पंचुएशन। अब पंचुएशंस में देखिए जैसे कि किसी सेंटेंस में ये आ जाए, किसी सेंटेंस में ऐसे सिंबल आ जाए, हिंदी में जैसे कि पूर्ण विराम लगाते हैं ऐसे, तो ये सब क्या है, ये पंचुएशन है। नॉर्मली कोर्ट क्या करता है, अगर वो एम्बिगुअस हैं तो ग्रामेटिकल चीज़ों से उसका मतलब समझने की कोशिश करता है, अदरवाइज अगर वो लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है तो ग्रामेटिकल चीज़ों की हेल्प नहीं लेता कोर्ट इंटरप्रेट करने में। अब देखिए इसमें एक चीज़ रह गई, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लोजेस। जब हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशन क्लोज आते हैं, जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं लिमिटेशन एक्ट, तो सेक्शन 2 के अंदर लिमिटेशन एक्ट के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं। जब हम उस एक्ट को पढ़ते हैं थ्रू आउट द एक्ट, जो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं उनको ही रेफ़र करते हैं। वैसे ही आईपीसी में डेफिनेशंस के लिए सेक्शन है, वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उन सब में भी एक डेफिनेशन सेक्शन दे रखा है जिसको हम रेफ़र करते हैं थ्रू आउट द एक्ट। उनमें वर्ड एक्सप्लेन होते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर्स ऑफ अ स्टैट्यूट, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे समझने के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।